आज की जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट है क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट है और यहाँ पर डेट देख सकते हो। पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसका रूल समझेंगे, ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे और साथ ही साथ में आपको कैसे करना है हम ये भी समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाता हूँ। क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे, जैसे आपके सामने लिखा है 7, ये होता है बेस, का मतलब होता है हिंदी में आधार। जैसे 7 है और इसके ऊपर लिख दिया 2, मतलब 7 की पावर 2, नहीं 7 की घात 2, 7 की पावर 2 या 7 की घात 2, हम इसको ये बोल सकते हैं। मैंने लिखा 5, 5 के ऊपर 4, तो आप क्या बोलोगे 5 की पावर 4 या फिर 5 की घात 4, आप दोनों बोल सकते हैं। नियम क्या कहता है, नियम आपका रूल ये कहता है कि अगर, नियम ये कहता है कि जैसे ये लिखा है 5, 5 के ऊपर पावर लिखी है 3, फिर यहाँ लिखा है गुणा का निशान, यहाँ लिखा है 5, 5 की पावर 2, तो हम क्या देख रहे हैं हमारी जो बेस वैल्यू है ये सेम है। और जब बेस वैल्यू सेम है, इसको कहेगा बताओ इसका आंसर क्या आएगा पेपर में, ऐसे ऐसे लिखा, ऐसे आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको आपका सारा ध्यान जो है वो आपका सारा ध्यान पहले क्वेश्चन ऐसा होगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको ये देखना है कि सेम क्या है। आप बोलोगे सेम हमारे पास में क्या क्या चीज़ है, बेस, ये चीज़ सेम है, 5 सेम है दोनों में, तो 5 एक बार लिखेंगे और ऊपर क्या है 3। देखो ध्यान रखना है, जब गुणा का निशान हो, किसका निशान हो, गुणा का बीच में, तो ये जो पावर है, ये वाली ऊपर वाली पावर है, ये जुड़ जाती है, 3 + 2। आप ऐसे लिख सकते हो कि इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 3 और 2 को जोड़ेंगे 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 5 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितनी बार लिखना होगा, जितनी बार पावर होगी, पावर कितनी बार है 5 बार, और ये भी क्या था 5, इसीलिए 5 बार इसको लिखा। एक और सवाल समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एक और सवाल समझाता हूँ। जैसे आपके पास आता ये सवाल, 6 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 5 लिख दिया इसने। आप देखोगे कि ये वाली हिस्सा बेस वैल्यू ये भी बराबर है, इधर भी, तो हम इसको क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, हम इसको क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, 6 6 लिख दिया, फिर क्या करेंगे 2 + 5, इसको फिर क्या लिख देंगे 6 की पावर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी इस 6 को क्या लिखा जाएगा 7 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और इधर जगह नहीं है तो मैंने गुणा करके यहाँ लिख दिया 7 बार, इसकी गुणा करके मैं ऐसे ही लिख, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, या फिर हम इसको किया आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 बार है ना, ये कितनी बार है ये 7 बार, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर पहला पहला रूल जो है इसका, ये तो आपको समझ में आ गया जब ये आएगा। यहाँ पर इसने करके भी दिखा रखा है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर कितनी है 3 है, और 2 की पावर कितनी 4, तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर क्या है ये 4 बार था तो इसीलिए इसको क्या लिखा है 2 गुणा 2 गुणा, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 को 3 बार और 2 को 4 बार, इनको जोड़ देंगे, या फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर। और अब यही चीज इसका उल्टा हो जाता है, यही चीज इसका क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, जब ये भाग में होता है, भाग में, तो जब इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो आप बोलोगे 3 की पावर 5, भाग का निशान 3 की पावर 2। आपको क्या करना है, बेस वैल्यू सेम है तो उसको एक बार लिखो, और ऊपर दोनों भाग में है तो माइनस, क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 गुणा 3 गुणा, आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो 3 की पावर 3 लिखा है। अब एक बात और याद रखना है, जिसकी पावर, जैसे मैंने लिखा है 100, 1000, और इसके ऊपर लिख दिया 0, तो इसका मतलब क्या है 1000 की पावर कितनी है 0, और जब भी जिसके ऊपर 0 लिखा है उसका मतलब होता है 1। जैसे मैंने लिखा 5, 5 के ऊपर मैंने लिख दिया 0, तो 5 की पावर कितनी हो गई 0, इसका मतलब क्या है कि ये 5 नहीं ये 1 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर 0 लग गया उसका मतलब क्या होता है 1। जैसे यहाँ पर बता रखा है 2 के ऊपर 0 है तो इसका मतलब भी 1 ही है, 15 के ऊपर पावर कितनी है 0, तो इसका मतलब भी 1 ही है, और 250 के ऊपर भी लिख दे तो 1 ही है। मतलब जिस भी संख्या, चाहे 7 रख, चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो, कॉपी भर दे, लेकिन उसके ऊपर 0 लिखा हुआ ना, इसका मतलब वो 0 ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। एक और चीज होती है, ये भी याद रखना है आपको, जिसकी भी पावर, जैसे 10 लिखा है 10 की पावर 1, तो इसका मतलब 10 होगा, तो सिंपल 10। 15 की पावर 1 लिखा है तो इसका मतलब सिंपल 15। 5 की पावर 1 लिखा है तो मतलब सिंपल 5। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों बात पता चल गई। अब यहाँ पर सवाल सॉल्व करना है।
सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो। रूल क्या कहता है, रूल ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। रूल ये कहता है कि जैसे ये लिखा है 5 और इसके ऊपर है पावर 3, यहाँ ब्रैकेट है, ये वाला क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ मैं, यहाँ 4। आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या बेस वैल्यू है इसको तो एक बार लिखना है, और ये जो छोटा 3 है इसको यहाँ, और जो बाहर 4 है इनकी गुणा करनी है। 5 का 5 आ जाएगा, और 3 और 4 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12, ये आंसर आ गया, कुछ और नहीं करना। ऐसे ही एक और सेम टू सेम ये सवाल है, देखो आप, ये लिखा है 11, 11 के ऊपर पावर 5 लिखी है, और फिर क्या लिखा है 4, 11 को सेम टू सेम लिख देंगे, इसकी और इसकी कर देंगे गुणा, तो 11 की पावर कितनी, 4 पंचे 20, ये आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। ठीक है भाई। अब ये भाग वाला है, अभी मैंने बताया था जब भाग में हो और बेस वैल्यू सेम हो, 3 की पावर 7, इधर भी 3 की पावर 7, तो बेस वैल्यू एक बार लिखेंगे और घटा देंगे, 7 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 की पावर 0, और मैंने बताया जिसकी पावर 0 बन जाए उसका मतलब क्या होता है, ये भी हो गया सॉल्व, ये भी हो गया सॉल्व, कोई समस्या। अगला सवाल मैं एक और आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने कहा 6, 6 की पावर 3, फिर ब्रैकेट, यहाँ मैंने दे दिया 4, आप क्या बोलोगे, 6 का 6 आ जाएगा, और ऊपर वाले की गुणा कर देंगे, 3 गुणा 4, जैसे 6 की पावर 2 माइनस 6 की पावर, भाग का निशान है 1, तो आप क्या बोलोगे, दोनों की बेस वैल्यू सेम है, भाग में होता है तो घट जाता है, 2 माइनस 1, 6 की पावर 1। ठीक है, इसके बाद में 6 गुणा, जैसे 6 नहीं मैं 8 ले लेता हूँ, 8 8 की पावर 4 गुणा 8 की पावर 3, आप क्या बोलोगे, दोनों की बेस वैल्यू सेम है, एक बार लिखेंगे, गुणा में होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो 4 3 7, 8 की पावर 7। अब एक अलग सवाल, अब थोड़ा सा अलग, ध्यान से सुनना, ये भी समझ में आ गया सबको, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी करा दी इसकी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आएगा। अब इसमें अब कई बार क्या होता है, संख्या अलग अलग होती है, क्या होती है, अलग अलग होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है 5, 5 की पावर 4 गुणा, यहाँ लिख दिया 4, 4 की पावर 4। अब पहले क्या होता था, यहाँ पर ये और ये सेम होता था, लेकिन ये अब है अलग, ये क्या है, अलग, अलग है ना दोनों में अलग। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसका इसको समझ लो, जैसे यहाँ 5 की पावर 4 लिखी है, यहाँ 3 की पावर 2 लिखी है, 3 की पावर 2 नहीं, अभी 4 लिखा, 3 की पावर 4 लिखी, तो बोलोगे बेस वैल्यू अब अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम, तो पावर सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, बेस वैल्यू की गुणा कर देंगे, बेस वैल्यू की क्या कर देंगे, जो चीज सेम है उसको एक बार लिखेंगे, जैसे पावर सेम है तो पावर एक बार लिखेंगे, और बेस वैल्यू यहाँ पर 5 और 3 है तो इसकी गुणा करेंगे, 5 दिया 15, और पावर क्या आ जाएगी 4, ये आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3, तो बोलोगे यहाँ पावर सेम है तो पावर एक बार लिखेंगे, इसकी क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, 5 7 35, 35 की पावर 3। तो ये 2 ही पेज की वर्कशीट थी, इसमें ये सवाल दिए थे नीचे, ये ऊपर रूल बताए थे, इसी को इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश में सेम टू सेम यहाँ पर बता रखा है, आप इंग्लिश में देखना चाहो ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो को पूरा देख लेना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है भाई।